हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम निकल चुके हैं एक रोड ट्रिप पर, जिसकी मंजिल जाकर रुकेगी एक खूबसूरत से हिल स्टेशन पे, जो है पनघोट। तो पनघोट एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो नैनीताल के पास में है, जो अराउंड आई गेस 15 से 20 किलोमीटर दूर है नैनीताल से। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम पनघोट कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहले तो आप अपने कोई भी पर्सनल व्हीकल से, जैसे आपके पास कार या बाइक है, तो उससे आप इजीली जा सकते हो। रोड्स बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि पहाड़ों पे आपको थोड़ा बहुत रोड जो है वो ऑफ रोडिंग करनी पड़े, बट नैनीताल तक रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। और अब हम जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है काठगोदाम। तो काठगोदाम तक जो ट्रेन है, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से काठगोदाम 5 से 6 घंटे में ट्रेन आपको पहुंचा देगी। वहाँ से पनघोट जो है वो पड़ता है अराउंड 20 किलोमीटर, जहाँ पर आप इजीली टैक्सी से पहुँच सकते हो। वहाँ पर आपको शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो वहाँ पे लोकल बस भी चलती हैं जो आपको नैनीताल तक पहुँचा सकती है। उसके बाद आप वहाँ से टैक्सी कर सकते हो और आप इजीली पनघोट पहुँच सकते हो। नैनीताल से पनघोट का रास्ता करीब 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है, तो आप बहुत आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हो। आप चाहे तो स्कूटी या फिर बाइक भी रेंट कर सकते हो नैनीताल से। उसके बाद हम जानते हैं कि बस से कैसे आ सकते हो। तो दिल्ली से नैनीताल तक बसेस बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। और आप दिल्ली से नैनीताल बाय बस, नॉर्मल जो लोकल बस होती हैं वो भी, या फिर आपको वोल्वो से आना है तो वो भी इजीली अवेलेबल हैं। तो आप उससे नैनीताल तक आ सकते हो। एंड देन यू कैन रेंट बाइक और स्कूटी या फिर टैक्सी, और आप फिर पनघोट तक पहुंच सकते हो। उसके बाद आता है कि नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। तो पनघोट के नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर। तो पंतनगर से पनघोट का रास्ता करीब 55 से 60 किलोमीटर है और वहाँ से भी आपको इजीली टैक्सी मिल जाएगी। नैनीताल तक के लिए शायद आपको वहाँ से लोकल बस भी मिल जाए। तो इस तरीके से आप एयरपोर्ट से भी इजीली पनघोट तक पहुँच सकते हो। पनघोट जो है वो एक छोटा सा गांव है, छोटा सा हिल स्टेशन है। अगर आपको ऑफ बीट जगह बहुत पसंद है, पीसफुल जगह बहुत पसंद है, तो आप पनघोट बिल्कुल जा सकते हो। तो जो पनघोट का रास्ता है वो चीना पीक रेंज के जंगली इलाकों से होके गुज़रता है। तो आप जब नैनीताल से और पनघोट तक जाओगे तो आपको पूरा जंगल दिखेगा। तो जिनको बर्ड्स बहुत पसंद हैं, जिनको बर्ड्स देखना बहुत पसंद है, तो वो पनघोट के लिए उनको बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि पनघोट में 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, जो आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। शायद कुछ आपको वहाँ देखने को इजीली मिल जाए। तो अगर आपको बहुत पसंद है पक्षियों को देखना, तो आप वहाँ प्लीज़ जाकर विज़िट कीजिए। आपको वहाँ पे बहुत डिफरेंट बर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो वो आप बिल्कुल जाइए और विज़िट कीजिए और इन्जॉय कीजिए वहाँ पे, जंगल के बीच में, बर्ड्स के बीच में, एक शांत सी जगह पे, एक पीसफुल सी जगह पे अपना वेकेशन। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में और अभी ये जंगल के रास्ते से ये रास्ता जो है वो निकल रहा है और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। दोनों तरफ इतने सुंदर जो है वो पेड़ दिख रहे हैं और बीच में से रास्ता निकल रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है, मतलब ज़ीरो नेटवर्क था यहाँ पे, और काफ़ी देर तक यहाँ पे नेटवर्क नहीं आया था। तो ज़्यादातर जब हम जंगल के रास्ते से निकलते हैं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हमेशा होती है। तो अभी आप देख सकते हो सामने हमें दिख गए हैं पहाड़। सो फाइनली हमें देखने को मिल गए पहाड़, और जब ऐसे पहाड़ देखने को मिल जाते हैं ना तो ऐसे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहाड़ों में जाना। आई एम अ माउंटेन लवर। तो अगर आप माउंटेन लवर हो तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो जब आपको ऐसे पहाड़ दिखते हैं या पहाड़ों के आसपास होते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो जब ऐसे जब आप रास्ते से जा रहे होते हो और आप इंतज़ार कर रहे होते हो कि पहाड़ कब दिखेंगे और फिर दिख जाते हैं फाइनली पहाड़, तो फिर लगता है कि सुकून आ गया ऐसे कि वाह फाइनली हम पहुंच गए हैं। मतलब ऐसे अच्छा लगता है बहुत।
तो हम लोगों ने एक्चुअली सोचा था कि हम डे में मतलब दिन में हम लोग पहुंच जाएंगे पनगोड़, और हमने यही ट्राई किया था कि हम अंधेरा होने पे ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। और पहाड़ों में थोड़ा अंधेरा जल्दी भी हो जाता है, लाइक अराउंड 5 साढ़े 5 बजे इतना अंधेरा हो गया था ना। तो अभी आप देख सकते हो कि अंधेरा होना ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, और अभी टाइम हुआ है अराउंड 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम। तो अ, हम यही सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि रात को ड्राइव ना करना पड़े, क्योंकि रात को पहाड़ों में ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप कभी भी पहाड़ों में जा रहे हो खुद से ड्राइव करके, तो आप अंधेरे में ड्राइव ना करें। तो हमें चलते चलते हो गया था अंधेरा, और रास्ते में हमने सोचा था कि हम कहीं स्टे कर लेते हैं, हम सुबह चले जाएंगे पनघोट, लेकिन रास्ते में हमें कोई होटल दिखा नहीं जब हम नैनीताल से पनघोट के लिए निकले, और रास्ता पूरा काइंड ऑफ सुनसान था। तो इसीलिए हमें चलते रहना पड़ा। तो फिर हमें यही था कि अब ठीक है, अराउंड 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर रह गया था, तो हमें ये था कि हम जल्दी पहुंच जाए। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, इट इज़ अराउंड 5:30 और 6, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा है और रास्ते में बिल्कुल भी कोई लाइट्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और रोड्स भी बहुत छोटे हैं, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा रोड्स ख़राब हैं। तो अगर आप पनगोट के लिए जा रहे हो तो ट्राई करना कि आप दिन में डे लाइट में वहाँ पे ट्रैवल करो, और रात को वहाँ ट्रैवल ना करो। ख़ासकर अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हो तो आप रात को अंधेरे में बिल्कुल भी ट्रैवल ना करो, क्योंकि रास्ता जो है वो जंगल से होके गुज़रता है। तो हम पनगोट पहुंच गए हैं, बस हम अपने होटल के पास में ही हैं, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमें लग रहा था अब जल्दी जल्दी होटल में जाएं और रेस्ट करें, क्योंकि सुबह से ट्रैवल करते करते बहुत थक गए थे और भूख भी बहुत लगी थी। तो इसीलिए तो हम लोग अपने होटल के पास में ही हैं, और सामने दिख रहा है हमारा होटल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है पनघोट की सुबह, और ये पनघोट है जो बहुत छोटा सा एक हिल स्टेशन है, तो आप देख सकते हो है बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल। और आप चाहो तो यहाँ पे एक दिन का प्लान कर सकते हो, एक दिन में आप इजीली घूम सकते हो, क्योंकि पनघोट में बहुत ज़्यादा घूमने लायक कुछ है नहीं। तो दिस इज़ हाउ पनघोट लुक्स, और ये हमारा कॉटेज होटल जो भी आप बोल सकते हो। और सुबह सुबह यहाँ हमें दिखे थे हिरन बहुत सारे होटल के उस साइड पे, तो वहाँ पे फेंस लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे हिरन थे वहाँ पे। सो एक अच्छी और ख़ूबसूरत सी सुबह, और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रात को बहुत ज़्यादा ड्रॉप था, अराउंड 5-6 डिग्री तक पहुँच गया था, ड्रॉप हो गया था। तो अगर आप पनघोट आ रहे हो इस टाइम पे, नवंबर एंड और दिसंबर में, तो प्लीज़ आप अपने साथ बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लेके आना। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे मुक्तेश्वर के लिए। तो बस इतना सा ही टूर था हमारा पनघोट का। एक्चुअली हम रात को लेट हो गए थे, हमें पता नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे। तो अब आप इंजॉय कीजिए एक खूबसूरत सी सुबह और एक खूबसूरत सा व्यू।
तो अभी हम पहुंचने वाले हैं नैनीताल। तो जब हम मुक्तेश्वर जाते हैं तो रास्ते में नैनीताल को क्रॉस करना ही पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हम नैनीताल नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमारे जो भी प्लान्स हैं आगे, अगर हम नैनीताल रुक गए तो फिर वो हम नहीं जा पाएंगे। तो हम एंटर कर गए हैं नैनीताल में और अभी आने वाला है मॉल रोड, क्योंकि यहाँ से हम मॉल रोड को क्रॉस करेंगे। तो नैनीताल का मॉल रोड जो है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वहाँ आपको देखने को मिलेगा जिस चीज़ के लिए नैनीताल फेमस है बहुत, जो है वो ताल। तो वो रोड के साथ साथ ताल बहता रहता है और आपका पूरा मॉल रोड उसी पे ही है। वहीं पे आपकी बहुत सारी शॉपिंग करनी है तो वो कीजिए, खाना खाना है तो वो कीजिए। तो ये व्लॉग जो है वो भी यहीं पे एंड होता है, लेकिन ये कंटिन्यूशन में जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।